कोई एक जगह ऐसी लो जहाँ पे आप अगले 1 घंटे डिस्टर्ब ना हो। सिर्फ अगर आप ज़मीन पे बैठ पाओ तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ अगर इफ़ यू सिट ऑन अ चेयर और अ सोफ़ा ऑल्सो, तो ऐसी कई जगह बैठिएगा जहाँ पे बहुत ही रिलैक्स्ड हो। ट्राई नॉट टू लाई डाउन। Start to feel the music and start to take लंबी सांसें. Take a deep breath in, and as you inhale in, say positive in, और जैसे आप सांस बाहर छोड़ेंगे, say negative out. So लंबी सांस in, positive in, और लंबी सांस बाहर, नेगेटिव आउट. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मेडिटेशन है क्या, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए. तो आई टेक 2-3 मिनट्स, थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी मेडिटेशन. अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं पता है तो मे बी दिस विल हेल्प यू टू गेट अ लिटिल मोर कनेक्टेड. तो मेडिटेशन एक ऐसा स्टेट है where there is no mind. Just understand this कि there is a mind, there is a body and there is a soul. माइंड और बॉडी जो है वो सोल से अलग है. हम लेकिन लाइफ ऐसे जीते हैं कि ये बॉडी हम हैं और ये माइंड हम हैं, और सोल से तो हम कभी कनेक्टेड होते हैं, कभी नहीं होते हैं. तो मेडिटेशन एक ऐसा स्टेट है जिसमें आप माइंड के बियॉन्ड चले जाते हो. इट्स प्योर कॉन्शियसनेस. वहाँ कोई कंटेंट नहीं होता है. यूजली क्या होता है, हमारे कॉन्शियसनेस में बहुत सारा रबिश भरा होता है. इट्स लाइक अ मिरर जो डस्ट से भरा है. देयर इज अ कांस्टेंट ट्रैफिक जैम है. ट्रैफिक ऑफ मूविंग थॉट्स, डिजायर्स, मेमोरीज, पुरानी यादें. दे आर कमिंग, दे आर गोइंग. एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं, अपसेट्स हैं, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है. हम जब सोते हैं तब भी माइंड चलता रहता है, वो ड्रीम करता रहता है, वो फिर भी एंजाइटीज और वरीज लेके सोता है, वो अगले दिन की तैयारी करता रहता है. अंडरग्राउंड प्रिपरेशन चल रहा होता है. ये जो स्टेट होता है ना, इसको बोलते हैं नो मेडिटेशन. जो लाइफ का स्टेट होता है, जैसे हम लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल मेडिटेशन का ऑपोजिट होता है. जब दिमाग में कोई ट्रैफिक नहीं होता है, थिंकिंग बंद हो जाती है, या थॉट्स मूव करना बंद कर देते हैं, आना जाना बंद कर देते हैं, कोई डिजायर नहीं आ रहा होता है, सिर्फ शांति, साइलेंस होता है. दैट साइलेंस इज मेडिटेशन. और जब आप इस साइलेंस में बैठते हो ना, देन यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन. अभी मैं आपको मेडिटेशन के बारे में बता रही हूँ और नो माइंड के बारे में बता रही हूँ, तो वो भी मैं अपने माइंड से ही सोच के बता रही हूँ. तो जब भी माइंड अपने बारे में बात करेगा ना, वो खुद को बड़ा करके बात करेगा. तो मेडिटेशन
एक तरह की अवेयरनेस है दैट आई एम नॉट द माइंड। जैसे कि आपकी अवेयरनेस डीपर डीपर जाएगी, आपके अंदर सेटल होगी कि आई एम नॉट द माइंड, तो वो जो मोमेंट्स ऑफ साइलेंस, वो प्योर स्पेस के मोमेंट्स जहाँ पे आप पहले कुछ सेकंड्स के लिए आया करेंगे, फिर धीरे धीरे दे विल इंक्रीज। मोमेंट्स जहाँ पे लाइफ चल रही होगी, सिचुएशंस आ रही होंगी, प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, लेकिन आप अपने आप को उसमें से बाहर निकाल पाओगे कि ये जो हो रहा है वो मेरे माइंड का खेल है। एंड इन दोज मोमेंट्स ना आप खुद से कनेक्ट हो पाओगे। अभी खुद से कनेक्ट होने का स्कोप नहीं है, क्योंकि माइंड हर वक्त चल रहा होता है। और एक बार जब आप वो खुद से कनेक्ट होके वो जो क्या कहते हैं, ड्यू ड्रॉप्स, वो जो इतना अमेजिंग जब आप टेस्ट कर लोगे ना, तो फिर यू विल ऑलवेज वांट टू डू मेडिटेशन। जब हम पैदा होते हैं छोटे बच्चे, हम मेडिटेटिव ही पैदा होते हैं, दिमाग नहीं होता। अगर एक छोटे बच्चे को देखो जो 3-4 साल का है, उसको कोई एक टॉय दे दो तो वो 10-15 मिनट उस टॉय के साथ लगा रहेगा। उसको कोई फिक्र नहीं है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है। दैट्स अ ट्रू मेडिटेटिव स्पेस। तो आज हम क्या करेंगे, आज का टॉपिक है हीलिंग योर इनर चाइल्ड। So I want to welcome all of you for today's session, and I'm very excited. We have so many people who are going to be meditating together. So आज का जो healing journey है हमारा, it is going to be very, very powerful. So before I start, I really want to thank all of you for joining us today. तो आज का जो opportunity है वो हमें हमारे हार्ट से, हमारे सोल से रिकनेक्ट कराने के लिए है। सी हम सब में ना एक छोटा सा बच्चा है जो रहता है हमारे साथ, और आज जो हम हैं, द काइंड ऑफ पर्सन वी आर टुडे इज अ प्रोडक्ट ऑफ एवरीथिंग जो आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जो सीखा है। और जो हमारा चाइल्डहुड होता है ना, वो हमारी लाइफ का सबसे ज्यादा डेवलपमेंटल और ट्रायल टाइम होता है। सबका चाइल्डहुड खुश या हेल्दी नहीं होता है। A lot of people का the childhood is filled with emotional and mental distress. छोटे स्ट्रेस, बड़े स्ट्रेस, no matter how big or small, कई बार क्या होते हैं कि ये स्ट्रेस, ये इश्यूज, ये फियर्स बचपन के, वो अनरिजॉल्व रह जाते हैं और वो अंदर ही ब्लॉक्ड हो जाते हैं हमारे। और जब हम लाइफ में बड़े होते हैं और बड़े स्ट्रेस लेते हैं और बड़ी गेम खेलते हैं और बड़े टेंशन लेते हैं, तो वो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज सामने आ जाते हैं। हमें नहीं पता वो इशू सामने आ रहा है। हम कैसे उसको एक्सपीरियंस करते हैं, लाइफ में एक गलत आदत लग जाएगी, हम गलत रिलेशनशिप्स में पड़ जाते हैं, हमें गलत एडिक्शंस हो जाते हैं, लो कॉन्फिडेंस, फियर, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट है। जब आपका एक्सपीरियंस बचपन का अगर अच्छा नहीं है, या कुछ आप करना चाहते थे आप नहीं कर पाए, कुछ लोगों का बहुत खुश चाइल्डहुड होता है लेकिन आज वो इतने खुश नहीं है, तो वो भी एक दबा हुआ चाइल्डहुड है। और वो जो हार्डशिप्स हमने झेले हैं बचपन में, वो किसी भी वजह से हो सकते हैं।
होम एनवायरनमेंट, पेरेंट्स, स्कूल, हमारे पीयर्स, बच्चे, कोई बुली। तो आज का जो हमारा प्रोसेस है वो डिज़ाइंड है कि यू विल बी एबल टू रिजॉल्व एनी पास्ट occurrences. And I'm also recording this and I will be putting this up on my YouTube. So all those of you जो अब connected नहीं हैं वो they can actually go and YouTube पे जाके they can look up this audio and they can play it whenever they want to. So coming back, जो हमारे अंदर का 5 साल का बच्चा, 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का बच्चा जो हमारी मेमोरीज में अभी भी जिंदा है, तो जब हम इनर चाइल्ड पे काम करते हैं तो आज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो आप अडल्ट यू, तो आप उस बच्चे को जाके नर्चर कर सकते हैं और उसको सेटल कर सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, फैल जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, देन वी सेटल देम, हम उनको चुप कराते हैं, उनको संतावना देते हैं। तो ये जो आपका वाइजर सेल्फ है आज का, जो अडल्ट सेल्फ है, जो बच्चों की टेक केयर करना जानता है, जो प्रोटेक्ट करना बच्चों को जानता है, तो अगर आप उस इनर चाइल्ड को टेक केयर कर लेते हो, दिस विल अलाउ यू टू फाइंड न्यू जॉय एंड न्यू एनर्जी इन लिविंग योर लाइफ. दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू to change or even make better choices life में, क्योंकि हर आदमी का एक्सपीरियंस बचपन का डिफरेंट होता है, उनके जो इनर चाइल्ड का स्टेट है वो भी डिफरेंट होता है. कुछ बच्चे लविंग एनवायरनमेंट में, नर्चरिंग एनवायरनमेंट में बड़े हुए तो वो बहुत प्लेफुल, उनका इनर चाइल्ड प्लेफुल होता है. कोई अब्यूजिव हाउसहोल्ड में हुआ बड़ा तो उसका इनर चाइल्ड फियरफुल होगा. आज हम अपने इनर चाइल्ड को हील करेंगे एंड वी विल अलाउ आवर इनर चाइल्ड टू इवॉल्व, टू ग्रो अप. सो आज की मेडिटेशन में यू विल एक्सपीरियंस अ जेंटल जर्नी that will enable you to connect with a quiet place, एक शांत जगह जो आपके अंदर ऑलरेडी है. You will just experience it today. So I will request as we start कि सब लोग प्लीज़ एक ऐसी जगह ले लो आप जहाँ आप अगले 40 मिनट्स तक डिस्टर्ब ना हो, जहाँ आप कंफर्टेबली अपने बैक को टेक रेस्ट करके बैठ सको. जो जगह आपको ठीक लगे वो आपके लिए ठीक है. Whenever you are ready, close your eyes and begin to breathe slowly or deeply. Let every breath जो आप अभी ले रहे हैं, let it move you forward. हम बस स्टार्ट कर रहे हैं मेडिटेशन. कीप टेकिंग लॉन्ग ब्रेथ इन. आप जब भी अंदर सांस लो, टेल योरसेल्फ पॉजिटिव इन, और जब सांस को वापस छोड़ो, से नेगेटिव आउट. पॉजिटिव इन, नेगेटिव आउट. टेल योर माइंड कि अगले 40 मिनट देयर इज नथिंग, कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है. ये 40 मिनट आपका है सिर्फ. जैसे हम डीप ब्रीथ इन करेंगे, अलाउ योर लंग्स टू एक्सपैंड. अपनी बॉडी को
अपनी सांस के साथ रिदम में बन जाने दो। Allow every breath that you are taking to relax you. कंधे ढीले छोड़ दीजिए। अपना फोकस अपने फोरहेड पे लेके जाइए। Allow the muscles on your forehead to relax. फिर धीरे से अपना फोकस अटेंशन लेके जाइए अपने जॉ लाइन पे। Allow your jaw to relax. Next, take your attention to your shoulder. Allow your shoulder muscles to relax. Feel your body relaxing. लूज कर दीजिए अपनी बॉडी को एकदम। अब अपना फोकस ले जाइए अपने बेली बटन पे, अपनी नाभि पे। उसको इजी कर दीजिए। रिलैक्स, ब्रीथ। Now shift your focus to your breath and start watching. देखना शुरू करिए जैसे आप सांस अंदर ले रहे हैं वो कहाँ से अंदर जा रही है, और जब आप बाहर फेंक रहे हैं तो वो कहाँ से आ रही है। अपने नॉस्ट्रल्स पे फोकस रखिए। कुछ लोगों के लिए इनिशियली थोड़ा टफ होता है, but it is all right. We will start the meditation now. I want you to focus now on the sound of my voice. कुछ भी बाहर से आवाज आएगी, इधर उधर से आएगी, that noise is going to help you focus on my voice. Now imagine एक गोल्डन लाइट है जो आपके हार्ट से बाहर निकल रही है। Picture it in your mind as your eyes are closed कि वो जो गोल्डन लाइट आपके अंदर से निकल रही है चमकती हुई, वो आपके दिल से निकल रही है और हर डायरेक्शन में मूव कर रही है। Start to feel that light, sense that light. और वो जो लाइट की एनर्जी है, it's slowly starting to open your heart. इमेजिन करिए कि एक रास्ता निकल रहा है जो आपके हार्ट से निकल रहा है और वो निकलता हुआ कहीं जा रहा है। मे बी वो एक फुटपाथ है और किसी जंगल की तरफ जा रहा है। मे बी रास्ते में बहुत सारे पत्थर हैं या वो सीमेंटेड है। जो भी आ रहा है आने दीजिए। पर ये जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता अभी पता नहीं ले कहाँ जा रहा है, एंड इट इज ओके। सो लेट्स स्टार्ट वॉकिंग ऑन दिस रोड। कभी लेफ्ट जा रहा है, कभी राइट जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा, और हम चलते जा रहे हैं। I am now going to count from 10 to 1, और जैसे मैं 10 से 1 तक काउंट करूंगी, allow yourself to become more and more in touch with your own inner essence.
जब मैं 1 पे पहुंचूंगी, यू विल बी एट योर ओन नेचुरल लेवल ऑफ रिलैक्सेशन। आप अपने हार्ट के रेल्म से पूरी तरह कनेक्टेड होंगे। स्टार्टिंग नाउ, 10, 9, you are relaxing more and more, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी आप रास्ते पे चलते चलते रुक जाइए और अपने आसपास देखिए। You will find yourself in the most beautiful place. See it from your mind's eye. शायद वहां पे बहुत सारी हिल्स हैं या समुंदर है। जहां तक दिखाई दे रहा है एकदम क्रिस्टल क्लियर स्काईज हैं, एकदम ब्राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट है। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, आप अपनी माइंड की आई में इमेजिन करते रहिए। एकदम राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट है, एकदम ताज़ी फ्रेश हवा है जो आपके एकदम लंग्स को तरोताज़ा कर देती है। It nurtures your lungs and your body with every breath that you are taking. Everything is perfect and there is so much peace. टेम्परेचर बिल्कुल सही है। शायद एक हल्की सी हवा की आवाज भी आ रही है। दूर डिस्टेंस में कहीं बर्ड्स की आवाज भी आ रही है। I want you to allow yourself to feel safe and secure in this place. And just breathe the place in. कैसा दिख रहा है, क्या है, परफेक्ट है सब कुछ। दूर देखिए एक डिस्टेंस में यू विल सी कि एक छोटा बच्चा है, वो आपका इंतजार कर रहा है। Slowly start to move towards the child. जैसे जैसे आप उस बच्चे के पास जाते हैं, you begin to realize कि ये तो आपका ही इनर चाइल्ड है। ये तो आप ही का वो बचपन है जो खड़ा है और बहुत टाइम से आपका वेट कर रहा है। उस बच्चे की उम्र नोटिस करिए, 3 साल, 4 साल, मे बी 5 साल, मे बी 6 साल, 7 साल का भी हो सकता है। जैसे आप उस बच्चे के पास जा रहे हैं, look into his eyes or her eyes. Go close to the child. Take a moment and talk to the child. Hold his hand. अपनी सारी नॉलेज
और जो कुछ भी आपने आज तक सीखा है उसके साथ उस बच्चे से बात करिए, क्योंकि आप इस चाइल्ड को सबसे अच्छे से जानते हैं। उसको अच्छी अच्छी बातें बताइए, वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट, वो आपका ही एक हिस्सा है। अभी हम कुछ मोमेंट्स लेंगे एंड इन दिस मोमेंट आप लिसन टू दैट चाइल्ड, लिसन टू दिस पार्ट ऑफ यू। वो क्या बोल रहा है बच्चा, हम सुनेंगे उस बच्चे को एज ही शेयर्स। उसके होप्स क्या हैं, उसके ड्रीम्स क्या हैं, उसके फियर्स क्या हैं, वो सुनिए। वो कहाँ पे उसको चोट लगी है, या उसको कहीं दर्द है, या उसको कोई डर है, या उसकी कुछ वरीज है। लिसन टू दैट एंड लेट हिम नो दैट यू अंडरस्टैंड हिम बेटर देन एनीवन। I will leave you for a few moments and कुछ भी आ रहा है allow it to come, कुछ नहीं भी आ रहा है तो it is okay, just be with the child। उसके साथ नीचे बैठ जाइए घुटने के बल, put your arms around the child। उसको एक बड़ा सा हग दे दीजिए, उसको वो प्यारा सारा प्यार दे दीजिए जो उसको चाहिए, जिसके लिए वो वेट कर रहा है बहुत टाइम से। उस बच्चे को फील कराइए कि उसकी जरूरत है। और उसको समझते हैं आप। So we'll take the next few moments और उस बच्चे को वो दीजिए जो उसको ज़रूरत है, जो वो चाहता है। आपको खुद आ जाएगा अंदर से कि वो क्या चाहता है। तो अभी हम कुछ मोमेंट्स लेंगे और हम ये करेंगे, हम उस बच्चे से कम्युनिकेट करेंगे। और कुछ भी आप उसको बोलना चाहते हैं, उसको प्यार देना चाहते हैं, साहस देना चाहते हैं, उसको एनकरेज करना चाहते हैं, डू दैट। और उसको सुनिए वो क्या बोल रहा है, क्योंकि ये आपके अंदर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये आपको, इसको आपकी ज़रूरत है। उसको पूछिए कि उसको डे टू डे क्या चाहिए आपसे। शायद आपका इनर चाइल्ड खेलना चाहता है, शायद वो और हंसना चाहता है, या वो दुनिया को और एक्सप्लोर करना चाहता है और वो रिस्क लेना चाहता है। सिर्फ सुनिए, जस्ट लिसन टू दैट इनर चाइल्ड कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या चाहता है। और उसको कमिटमेंट दीजिए अपना, अगर आप दे सकते हैं, कि वो जो भी चाहता है आप उसको देंगे, बिकॉज वो आप ही हैं। अपने इस हिस्से को एक कमिटमेंट दीजिए कि वो जो भी चाहता है आपको, वो आप उसको रोज देंगे। एंड दिस विल हेल्प यू टू मूव इनटू अलाइनमेंट विद दिस पार्ट ऑफ यू। और उसको बताइए कि आप ये कमिटमेंट ले रहे हैं। उस बच्चे को बताइए कि वो बहुत लव्ड है,
और वो सेफ है और वो ओके है, एंड आप हमेशा वही हैं और आप उसको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, उसको सेफली रखेंगे, उसको गाइड करेंगे। वो अकेला नहीं है। उसको प्रॉमिस करिए कि आज के बाद आप कहीं भी जाएंगे, आप उसको अपने पास रखेंगे, उसको साथ ले जाएंगे। नाउ आई वॉन्ट यू टू टेक द चाइल्ड और उनको गले लगाइए, एंड एज यू होल्ड देम उनको अपने दिल से लगाइए और इतना टाइट होल्ड करिए that you can feel their essence in your own body. Now, I want you to imagine that वो जो बच्चा है is now merging with you as you are holding it tight. वो आपकी ही बॉडी में डिसॉल्व हो रहा है और वो आपके अंदर आ गया है। इमेजिन कि एक कॉर्ड ऑफ लाइट है जो आप दोनों को कनेक्ट कर रही है, हार्ट टू हार्ट। और जब वो ऐसे कनेक्ट हो रहा है तो सिर्फ लव और हीलिंग है, एंड दैट चाइल्ड इज सेफ नाउ। वो सेफ है आपके अंदर और आप उस बच्चे को आज के बाद से ऑनर करेंगे, लव करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे। ये उस चाइल्ड को और खुद को प्रॉमिस करिए, एंड यू विल नोटिस कि आपकी लाइफ आज के बाद से बहुत सारे लेवल्स पे इम्प्रूव करने लगेगी। नाउ हम वापस जाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देखिए जिस रास्ते से आप आए थे वो रास्ता कहाँ है, उस ब्यूटीफुल प्लेस में जहाँ आप खड़े हैं। लुक फॉर दैट path and go back to that path. As you are going back, I want to tell you that you did very well. Today आपने अपने अंदर ट्रस्ट के दरवाजे खोले हैं। अपनी पूरी बॉडी को, अपने हर बॉडी पार्ट को थैंक यू दीजिए दैट आज ये हीलिंग का एक्सपीरियंस उस बॉडी पार्ट ने अलाउ किया। हम जैसे जैसे वापस चलना शुरू करेंगे back to the realm of waking consciousness, I want you to know that you are now having a deeper connection with your own true essence, with your own true child that is already residing within you. आज के बाद आप नोटिस करेंगे कि वो जो बच्चा है ना आपके अंदर,
वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे बाहर आएगा। मे बी आप नोटिस करेंगे आप हंसते ज़्यादा हैं या आप स्माइल ज़्यादा कर रहे हैं, या डिफिकल्ट सिचुएशन में यू विल नॉट फील सो स्ट्रेस्ड एनी मोर, या यू माइट एक्सपीरियंस बीइंग कनेक्टेड टू योर सेल्फ, कनेक्टेड ऐसे जैसे आप कभी नहीं हुए आज तक। नाउ इन अ मोमेंट मैं काउंट करूंगी फिर 1 to 10, और जैसे मैं 1 to 10 काउंट करूंगी आप बाहर आ जाएंगे अपने रिलैक्स स्टेट से, और जब मैं 10 पे कंप्लीट करूंगी यू विल कम आउट ऑफ दिस स्टेट इन द रूम जहाँ पे आप हैं, एंड यू विल फील फुली अवेक, फुली रिफ्रेश्ड हर तरह से, और यू विल फील सो बेटर, दैट सो मच बेटर जितना आपने बहुत टाइम से फील नहीं किया है। So we will come back now, starting at 1, और हम इस डीप रिलैक्सेशन से बाहर निकलेंगे। 2, 3, यहाँ पे बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए आई वुड वांट यू टू टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स फॉर कमिंग अप। 4, 5, डीप ब्रेथ की जहाँ ज़रूरत पड़े पुल इट। 6, 7, 8, 9, 10, you can now begin to open your eyes. Eyes open, wide awake. You can take a moment or two